और इसका एम ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। सेहत क्या है, बीमारी क्या है, ये इल्म हर इंसान को होना चाहिए। एक जानवर को है, एक कुत्ते को, बैल को, बकरी को, चूहे को है। किस चीज से सेहत मिलती, किस चीज से बीमारी होती। लेकिन अफसोस, अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान है, क्रिएशन का पीक है, लेकिन नॉलेज जीरो। हेल्थ किससे मिलती पता नहीं, बीमारी किससे आती पता नहीं। एक से एक आदतों में मुलविस हो जाते, बीमारी खुद लेके आ जाते, फिर बोलते हैं कि हर बीमारी का इलाज है, इलाज करो। भाई एक तरफ से पॉइजन भी डालोगे, दूसरी तरफ से इलाज भी करोगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है। लॉजिक के खिलाफ है, सेंस के खिलाफ है, कॉमन सेंस के खिलाफ है। तो ये मेडिसिन मेड सिंपल का एम है कि कॉमन पब्लिक, दुनिया का हर इंसान पैदा तो जीरो होता है, लेकिन जब मरता है अशरफुल मखलूक़ात के लेवल पे आके मरना चाहिए, है ना। उसकी कुछ औकात होना चाहिए, उसका वजूद है तो उसका कुछ कमाल होना चाहिए। ये मेडिसिन मेड सिंपल उसका एक एम है कि हर इंसान की कुछ औकात बने। आपकी औकात आपका पैसा नहीं है, आपका आबो अजदाद की मेहनत करी हुई चीज़ वो जायदाद नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, खूबसूरत बीवी, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है। आपकी औकात इल्म है। क्योंकि एक दिन अगर ये सब कुछ चला जाएगा फिर आप क्या रहोगे, वो आपकी औकात है। तो से 1 तक पहुंचना ये इंसान का एम है। पैदा जीरो होता है और 1 अल्लाह है। जो इंसान अल्लाह तक पहुंचता है, जीरो पे जीरो, जीरो पे अनलिमिटेड पावर उसको मिल जाती है। वो इंसान की औकात है। अपनी औकात बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ। तो ये मेडिसिन मेड सिंपल इसके ऊपर एम करता है और मोटिवेट करना चाहता है कि लोग अंदर से अपनी औकात बनाएं, अपनी वैल्यू बनाएं। एंड हम लोग बहुत लकी है कि हमारे टीचर डॉक्टर यामीन सर आज हमारे बीच मौजूद है। फैंटास्टिक मोटिवेटर। मैं तो 1% हूँ। जो कुछ है हमारे टीचर्स है वो लोग ही डालते रहते हैं। और सर के वालिद साहब का भी मैं स्टूडेंट हूँ, ख्वाजा मुइनुद्दीन सर। ही इज़ अ फैंटास्टिक सर्जन, सऊदी में कई साल रहे हैं और जो है मोटिवेट किए हैं मेरे को। आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये 2 जनरेशंस फादर एंड सन का मोटिवेशन है, मेहनत है। वो लोग सिखाए हैं हमारे को, खैर चाय भी पिए, टाइम पास भी करें हम लोग थोड़ा बहुत, लेकिन मोटिवेट किए। सो फॉर्चुनेटली सर जो है सऊदी में रहते एंड डायबिटीज़ के इंचार्ज है, शुगर के एक्सपर्ट है, शुगर के पेशेंट्स को इन एंड आउट देखते रहते हैं और बहुत ऑनलाइन भी बहुत काम करते रहते हैं। टोस्ट मास्टर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, यूथ में काफ़ी पॉपुलर है। एंड आज हमारे को डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। शुगर आम लैंग्वेज में एक मीठी बीमारी है और एक मीठा जहर है। और जो शुगर कंट्रोल नहीं करता उसको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उससे कैसा बचना, एक आम आदमी कैसा बचना, इसको जो है डिस्कस करने के लिए आई वेलकम यामीन सर। इस पोडियम पे आने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। मैं फिर बोला इतना बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी मौजूद है तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन, उस कॉम्प्लिकेशन को कैसा डील करेंगे। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि कभी कभार हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। मौजूद दिया गया था कि शक्कर की बीमारी की क्या नुकसानात हैं। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं कि आप कितनी देर से यहां बैठे हुए हैं। कोई 10 मिनट से बैठा हुआ है, कोई 20 मिनट से बैठा है। मुझे खुद आके 20 मिनट हो गए, तो मेरे ख्याल से आप आधे घंटे से बढ़ के बैठे हुए हैं। आने से पहले चाय और उस्मानिया बिस्किट खाकर कौन आया? कुछ सैंडविच खाकर कौन आया? बिरयानी खा के कौन आया? कुछ ना कुछ खाकर कोई ना कोई तो आया।
अर्ज कर रहा था कि आने से पहले कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो खाकर आया ज़रूर है। ये बात तो आप मानते हैं और आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों है, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद उसका जवाब है। आपने खाना खाया, आप आए और आप बैठ गए। ना ही आपकी कोई हरकत हुई, ना ही आपकी कोई एक्टिविटी हुई, आपने खुद बीमारी को दावत दी। कहने का मकसद यह है कि हम खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहते। चले, मैं इस तरह से अपनी बात को शुरू करता हूं। मेरे साथ गुर्दे, किडनी के डॉक्टर मौजूद हैं। हमारा आपस में हमेशा एक तालमेल चलता रहता है। वहां से कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास से सारे पेशेंट वहां जाते हैं। ये फैक्ट है, हकीकत है। क्यों? ये भी तो एक कॉम्प्लिकेशन है, ये भी तो एक मरहला है जिसे देखना है। तो इसी कॉम्प्लिकेशन से हम आज की बात शुरू करते हैं। अगर बड़े लंबे चौड़े में तौर देखा जाए कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से होते हैं, तो एक होते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस यानी कि वक्तिया, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस यानी कि आपके साथ ताहयात चलते रहते हैं। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन जो वक्तिया होते हैं वो क्या होते हैं? जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट, शुगर गिर जाती है जिसे इंग्लिश में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर बढ़ जाती है जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, उसे कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA। शुगर इतनी बढ़ जाती है कि आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है, जिस्म पूरा सख्त हो जाता है, जैसे कि पानी ही नहीं। उसे HHS कहते हैं, हाइपरऑस्मोलर। ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है, ये किसी ना किसी तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं। अब रहा सवाल लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का, जो आपके साथ ताहयात चलते हैं, वो क्या है? उसको फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, माइक्रो और मैक्रो। ये हो गई किताबी तालीम, लेकिन मैं आज उसके लिए नहीं हूं यहां पर। ये किताबी तालीम तो आपको चैट GPT पे भी मिल जाएगी। आजकल तो AI पे तो हर चीज मिल जाती है। आप डाल दीजिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, कट 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 सारी चीजें आती। फिर मेरा क्या है यहां पर कहना? मैं यहां पर उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं आया बात करने। मैं यहां पर इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको जगाऊं कि उस कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंचने से पहले की जिम्मेदारी किसकी है। उमूमन होता यह है कि जब आप इस दरवाजे से दाखिल होते हैं तो आप समझते हैं कि मैं आ गया, डॉक्टर साहब का काम है ठीक करना, सारी आपकी जिम्मेदारी उसके सर। ठीक है, आप डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। आप आ गए, डॉक्टर साहब ने देखा, जो कर सकते थे मुनासिब कर चले। आप ठीक नहीं हो रहे, क्यों? क्या वजूहात है उसके? कभी गौर किया आपने? डॉक्टर साहब ने कहा जरा सा खाने में नरमी इख्तियार कीजिए। यहां से सीधा टोरी चौकी गए कोई शादी खाने में, आपने दावत नहीं छोड़ ली। डॉक्टर साहब ने कहा आपसे जरा सा मीठे का एहतमाम कम कीजिए। लगातार शादियां हैदराबाद की चलती हैं और मीठे पे मीठा चलता रहता है। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की नहीं। ये एक सबब है आपके डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का। इंग्लिश में हम शौक से कहते हैं miracles do happen, but why do people expect miracles at the doorstep of a doctor? नहीं, आपकी जिम्मेदारी है वो, और आपको समझने की जरूरत है कि आप ये मत समझिए कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पैड आ गया, उसने दवा लिख दी, वहां से काम खत्म हो गया, आप घर चले गए, ले ली। नहीं, आप मुझे बताइए कि लास्ट मोमेंट तक कितने पेशेंट्स हैं जो अपनी दवाएं पूरी नहीं रखते। आज दवा खत्म हुई, शाम में लेने वाला कोई नहीं, लाने वाला कोई नहीं, वो डोज मिस हो गया आपका।
नेक्स्ट डे जाकर आप लेकर आते हैं, जब तक आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, ब्लड शुगर भी बढ़ गई। किसकी गलती है? डॉक्टर की, नर्स की, या मेरी खुद की गलती है? इसका आसान तरीका क्या है? आज आप शोएब के पास आए, आपने दवाएं ली, आपने अपने हाथों से एक चार्ट बनाया, घर गए, सबसे ज्यादा चीज, सबसे ज्यादा दरवाजा जो खुलता है घर में कौन सा होता है? फ्रिज का। फ्रिज पे आपने चिपका दिया, फला तारीख आपने दवाएं ली 1 महीने की, इस तारीख को वो दवा खत्म होने वाली है, आपको दिक्कत आता है। क्या ये हम नहीं कर सकते? क्या ये चीज नहीं हो सकती? सिंपल, आसान सा तरीका। अगर हम अपना खुद का जायजा लें, खुद का टाइम टेबल बनाएं, फ्रिज के दरवाजे पर लगा दें, आपका एक मसला हल। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी शुगर चेक करते हैं? दिन में 1 बार, दिन में 2 बार। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई मैं शुगर चेक करूं तो कितने बार करूं? मैं कहता हूं हमेशा 2 बार करिए, जोड़े के साथ कीजिए। अगर नाश्ते में कर रहे हैं तो नाश्ता और नाश्ते 2 घंटे के बाद। अगर आप दोपहर के खाने में करें तो दोपहर के खाने से पहले, उसके 2 घंटे के बाद। अगर आप रात में करते हैं तो रात के खाने से पहले और सोने से पहले। जोड़े में कीजिए, याद रहेगा आपको। लेकिन होता क्या है यहां पर? टेस्ट करने के स्ट्रिप्स खत्म हो जाते हैं, तब क्या करना है? लास्ट मिनट तक क्यों वेट करते हैं? लिख कर रखिए यहां पे, आज इस तारीख को आपने लिया, पता चला कि इस महीने की तारीख को आपको फिर से लेना है। अपना स्टॉक एक्सेस में क्यों नहीं रखते? आप जिम्मेदार हैं उसके, आप कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमारे पास आए, हम चाहते हैं कि आप दूर रहें हमसे, लेकिन दावत आप खुद देते हैं हमारे दस्तक पर, हमारी ही बात नहीं सुनकर। आते तो हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आज डॉक्टर साहब बस कुन फयकून कर दीजिए। फिर बात क्या निकलती है कि मैं आह भी करता हूं तो होता हूं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तीसरी बात, आपके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब ने दवाएं लिख दी, फलां टैबलेट नाश्ते से पहले, दूसरी चीज रात के खाने से पहले, और तीसरी रात में सोने से पहले। बताइए ईमान से कितने लोग हैं जो इसको पाबंदी से इस्तेमाल करते हैं सही वक्त के साथ? तो फिर कॉम्प्लिकेशंस कैसे नहीं आएंगे? सुबह की गोली रात में ले ली, रात की गोली गायब कर दी, इंसुलिन का डोज भूल गए, दावत में तो जाना है। फिर कॉम्प्लिकेशंस आपके दर तक क्यों नहीं आएंगी? किसका कसूर है? मेरा, क्योंकि मैं फॉलो ही नहीं करता। शादी में जाने के लिए सारी तैयारियां हो जाती हैं, असर के बाद से कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, खाना कोई नहीं खाता, शाम में खाना है, हर चीज की तैयारी पाबंदी के साथ। जरा कोई लेट हो जाए घर में तो क्या हो गया, जाना है, बहुत दूर है, घंटे का रास्ता है, ट्रैफिक है, पाबंदी के साथ तैयारी। फिर अपनी सेहत के साथ क्यों नहीं? क्या शादी में जाना इतना जरूरी है? उसके लिए तैयारी इतनी जरूरी है? नहीं जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? आज का मौजूद कॉम्प्लिकेशन है, क्या होगा? पहला टेबल मिस हो जाएगा। नहीं जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन दूसरा क्या होगा? फलां बुरा मान जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। इन्होंने तो जिंदगी बर्बाद कर दी है 3 लफ्जों में। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्यों नहीं समझते बात को? लोगों से क्या करना है भाई? आप अपने आप को देखिए ना। आपके पेट में दर्द है, आप ही बर्दाश्त करेंगे, बाजू वाला करेगा? आपकी वालदा अगर आई हुई हैं, उनकी तबीयत खराब है, आपको थोड़ी सी सहानुभूति होगी उनके साथ, तकलीफ तो वो ही बर्दाश्त कर रही है। तो क्या हम नहीं बदल सकते? हम बदलते किस लिए हैं?
फला एक्टर ने आज वो बैग लिया, वो ओरिजिनल ना मिला तो सही, उसका डुप्लीकेट तो ले लें। आईफोन 16 प्रो पता नहीं क्या अवेलेबल है, पैसे नहीं भी है, कहीं से जुगाड़ करो वो ले लें। मोटे एग्जाम्पल्स है ना, बिल्कुल ये सिंपल सा एग्जाम्पल। रात का खाना 8:30 बजे तक किचन बंद कर दीजिए। नहीं, तौबा तौबा तौबा, ये नहीं हो सकता। 11:30 तक बिस्तर पे चले जाए। नहीं भाई, अभी तो 11:30 बजे घर के बाहर कदम निकालना है। सोने से पहले थोड़ा सा खाली रखें। नहीं, अभी तो खा के बैठना है, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देखना है, व्हाट्सएप भी तो बाकी है, इंस्टा भी तो बाकी है। किसका कसूर है? मेरा, क्योंकि मैं बात ही नहीं सुनता। प्रिस्क्रिप्शन में एक और चीज होती है, अगली बार आप आएंगे तो इस मुख्तसर से टेस्ट करवा कर आए, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। ये नहीं कि बस डॉक्टर साहब ने लिख दिया ताकि बस आप करवा लें और पैसे बने, नहीं, ताकि जो दवा दी है वो फायदा कर रही है या नहीं वो देखने के लिए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ जाए। जो दवा दी है वो वाकई में कुछ कर रही है या नहीं देखने। आप नहीं डॉक्टर साहब भूल गए, शादी में जाना तो नहीं भूलते, नए कपड़े खरीदना तो नहीं भूलते, फला एक्टर एक्ट्रेस ने क्या किया वो नहीं भूलते, लेकिन टेस्ट करवाना भूल जाते। और फिर उम्मीद डॉक्टर से ही होती है कि ठीक कर दो, जबकि उम्मीद किससे होनी चाहिए? उस ज़ात से जिसके हम बंदे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा ईमान हमारा वहां पर है, कुन फयकून वाला मामला वहां पर है, लेकिन हमारा पूरा निचोड़ इस दरवाजे पे। किसका कसूर है? मेरा कसूर है। टेक्स्ट बुक के कॉम्प्लिकेशंस का मौजूद मैं बात उसके लिए नहीं आया करने, वो आपको मिल जाएगा कहीं पर। ये जो रियल लाइफ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, पर्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। देखना क्या चाहते हैं हम? अच्छी चीजें। और देखना क्या चाहते हैं? बस यहां तक के, इसके आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वहां तक सोच ही नहीं जाती। क्यों? इसमें इतने मजबूर हो चुके हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। देखा जाएगा, बोलते रहते। वो फला साहब बोले छोटा सा कूड़ा ले लिया तो सब सही हो जाता। बेकार की बातों पे जहन डालना। हम कब निकलेंगे इस अननेसेसरी प्रॉब्लम से? हमारे हाथों में ही तो है ना ये कॉम्प्लिकेशन को दूर करना। मैंने 2 बातें रखी थी। एक, अलमारी पर रखा दीजिए कि क्या आपका मेडिसिन का स्टॉक खत्म होगा तो आप कौन सी तारीख पर लेंगे। दूसरा, रात में अपना किचन टाइम पर बंद करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन यकीन मानिए कई लोग ऐसे हैं जो आज के तारीख में ये काम कर रहे हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं, उनके रिजल्ट हम देखते हैं और वो खुद अपने आप को महसूस करते हैं कि वो कितने बेहतर हैं। खुशी हमें होती है कि कोई तो बंदा है जो फॉलो कर रहा है। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरे वालिदैन 10 बजे से पहले खाना नहीं खाते और मेरी हमेशा कुश्ती होती है ईशा के बाद मैं खाना फारिग कर दूं। तो मैं कहता हूं जो बना हुआ है दे दो। बोले कुछ नहीं बना, मतलब जो भी है मैं खा के रहूंगा, लेकिन मैं 10 बजे नहीं खाऊंगा। सालों साल की मेहनत के बाद वो 10 से 9, 9 से 8:30 तो हो गया। हो तो गया ना, तो जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अब आप उफ तो नहीं कर सकते, तो मुंह बंद कर तो काम कर सकते हैं। किससे बचने के लिए? कॉम्प्लिकेशंस जो आगे आ सकती हैं उससे बचने के लिए।
रात का जल्दी सोना कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। रात का खाना जल्द खाना कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। नाश्ता करना कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। दोपहर का खाना वक्त पर खाना कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। अपनी दवाएं, मैं डायबिटीज पेशेंट से मुखातिब हूं, मैं रेगुलर पब्लिक से नहीं कह रहा हूं फिल वक्त, अपनी दवाएं वक्त पर लेना कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। अपने टेस्ट जो आपके डॉक्टर ने कहे हैं उसे टाइम पर करवा कर अपने डॉक्टर से रिव्यू करवाना कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। अगर ये लफ्ज दूर करता है, अगर एग्जैजरेशन है, तो मैं ये कह देता हूं कि मदद करता है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन? पहला मौजू। चलिए आइए हम दूसरी तरफ चलते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड है बहुत, किस चीज का? डाइट। भाई मुझे तो वो डायबिटिक डाइट चाहिए, डायबिटिक डाइट। हर जगह डायबिटिक डाइट की बात आती है, मुझे डायबिटिक डाइट चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूं, देयर इज नो सच थिंग एज डायबिटिक डाइट। ये बहुत बड़ा गलत फतूर दिमाग में बिठा दिया गया। हजारों रील्स, यूट्यूब के वीडियोस, ये जो एक, हम तो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, हम जानते हैं, ये जितने भी जो बैठे हुए हैं, एक नई यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक है यूट्यूब की फेलोशिप, एक है ट्विटर का डिप्लोमा। ये सब चीज़ें जो है ना, हम लोग बात सोचते हैं कि नहीं हम गलत है, ये सही है, मजबूर हो जाते हैं सोचने पे। हजारों वीडियोस, रील्स हर जगह पड़ी हुई है, लोग बैठ के ज़बरदस्त स्टाइल में अपना, और जो अच्छे खासे लोग मुंह फट आपको देते हैं, उनको तो बोल रहे हैं, बोलने तो उनका काम है, लेकिन वो जो बन सवर करा कर बैठ गए, उनको बोल दिया आप एक काम करिए, सुबह में आपने 200 कैलोरी खानी है, दोपहर में आपने 400 कैलोरी खानी है, आपने थोड़ा बटर मिल्क पीना है, आपने थोड़ा ये करना है, आपने थोड़ा, हाँ ये मैं क्या ज़बरदस्त दिया है। ये बोलो भाई रात में खाना 8 बजे खा लो, कौन सुनता है इनकी, पता 8 बजे खा लो। रात में सोने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना आधा कप दूध पी के सो जाओ ताकि शुगर नहीं। अच्छा 11 बजे कौन सा, 2 बजे से पहले कोई सोता नहीं। लेकिन वो बंद संवरने वाले लाइक्स, क्या बोले जबरदस्त, ओ क्या स्मार्ट है बोलने वाली, क्या स्मार्ट है बोलने वाला, क्या बोला। अच्छा सीधे साधे लोग बोलेंगे तो बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना। किसका कसूर है? फिर कॉम्प्लिकेशंस कैसे नहीं आएंगे? आप तो से इल्तिजा है, प्लीज यूनिवर्सिटीज जो सोशल मीडिया की हैं ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आज सुबह में हम एक ग्रुप में हैं, वो ग्रुप में एक हजरत जो है वीडियो भेजे, उस पर नंबर भी आया कि प्लीज़ इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, एक सर्जरी है जो फ़ौरन ऐसा बस ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि मैं इंडिया में था तो मैं सीधा वो मैसेज, तभी मैं हाथ में फ़ोन था तो मैं वहीं तब का तब कॉल किया तो वो नंबर पे आ रहा है कि दिस इनकमिंग फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। मैं फ़ौरन ग्रुप में देख दिया कि भाई दिस इनकमिंग फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसा कॉल करने के बाद आ रहा। और शेयर करने वाले भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो मैं बोला कि हम सब ये ग्रुप में अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, पर क्रॉस चेक कर शेयर करें, वरना कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन? नॉनसेंस की कॉम्प्लिकेशन। बगैर सोचे समझे वीडियो देख लिया, क्या बात है, ओ डॉक्टर साहब तो इतने सारे दवाएं देते, इसको कॉल करके अपना काम कर लिए। कॉल तो करते नहीं, खाली फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड मैसेज होते रहते, और बात क्या निकलती? डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं कुछ भी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रूफ ही नहीं है उसका कुछ भी, लेकिन हो रहा कुछ नहीं। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हम नहीं समझना चाहते इस बात को। आपसे मेरी अदवन गुजारिश है, समझिए बात को। हर चीज़ जो यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप ट्विटर यूट्यूब पे है ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, जेन्युइन लोगों को फॉलो कीजिए जो जेन्युइन मैसेजेस पहुंचाते हैं, जो रिसर्च कर। देखिए रिसर्च एक ऐसी चीज़ है, हर कोई इसको नहीं पढ़ सकता,
रिसर्च को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए समझना पड़ता है पहले, उसके बाद उसको समझने के बाद, उसका मुताला करने के बाद उसको बताते हैं कि हाँ इसका ट्रिप्स ये है। कोई आपको नहीं बताएगा इस तरह से जिस तरह से एक जेन्युइन डॉक्टर बताएगा। आप सबसे गुजारिश है इसको फॉलो कीजिए। इस टॉपिक का आखिरी मौजू किताबी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, हार्ट अटैक भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। जो 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो छोटी हैं, जो आपको दिक्कत आ सकती हैं, इंग्लिश में वो टर्म है रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। पति, वो जो पति लफ्ज़ है ना, वो स्त्री वाला पति नहीं है, पति है, पति वाला अपना। लेकिन वो जो पति है उसके साथ ये 3 टर्म्स लगे हुए हैं। मैं शुरू करता हूँ गुर्दे वाले से पहले, जो नेफ्रोपैथी है, जिसके लिए आप यहाँ आते हैं, यानी कि आपके किडनीज जब अफेक्ट होते हैं तो उसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। जब किडनीज अफेक्ट होते हैं, शुरू में महसूस नहीं होता कि आप किस डगार पर जा रहे हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। यकीन जानिए आंखों ने वो चीज़ें भी देखी हैं जो बयान नहीं कर सकते अल्फाज से। मेरी क्लिनिक के एग्जैक्टली पैरेलल साइड पर नेफ्रोलॉजी की क्लिनिक है। कभी कभार मैं जब फिरता हूँ वहाँ पर तो मैं देखता हूँ कि जो है ना तकरीबन 12 साल के 13 साल के खूबसूरत बच्चे बच्चियाँ बैठे होते हैं। तो मैं ये जहन में आती है कि ये अपने माँ बाप के साथ आए हुए नहीं, वो तो है नेफ्रोलॉजी क्लिनिक के फॉलोअप के लिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं और उनको किडनी की प्रॉब्लम है। इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब ये इस डगार पे, ये दिख रहा है, इस डगार पे ठहरे हैं कि ये डायलिसिस की तरफ जाएंगे या अभी भी इनको बचाया जा सकता है। कौन जिम्मेदार है? हमारे घर में खाना ही नहीं बनता। प्रोसेस्ड फूड की इतनी आदत हो चुकी है कि हम खाना ताज़ा बना ही नहीं सकते। उफ, ये बात क्या कर दी। मैं ख्वातीन से मुखातिब हूँ, मेरी बात शायद कड़वी लगे, लेकिन मैं ये बताता चलूँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी एक पर तनबीह नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि लाने वाले तो वो भी हैं बाहर से, कॉम्प्लिकेशन तो ऐसा भी पैदा होती है। आप सबसे गुजारिश है घर के खाने को तरजीह दीजिए ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचें। घर के खाने को टाइम पर खाने पर तरजीह दीजिए ताकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचें। हम नहीं कर रहे हैं और इसकी सख्त ज़रूरत है। शहर हैदराबाद में हम जब चलते हैं, कोई ऐसी होटल नहीं है जो माशाल्लाह फुल ना हो। मैं फिर होटल वालों पे तंबीह नहीं कर रहा, मैं नहीं पकड़ रहा हूं आपको बाहर खाने से, खाइए, लेकिन रोज़ 2 दिन में एक बार, 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार खाने में कोई बराजगी नहीं, मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो रूटीन माहौल बन गया, कॉल किया, फ़ोन किया, जोमेटो पे 2000 रेस्टोरेंट्स है, मेनू भी इतना टेम्पटिंग है, उसको देखने के बाद अच्छा ये अच्छा दिख रहा है, चलो ये भी कर लो। फिर उसमें बोलता ऐड 491 एंड यू विल गेट अ फ्री डिलीवरी। डाल दो, पूरा खाना आ गया, फ्री डिलीवरी भी होगी, आप खुश क्योंकि फ्री डिलीवरी, लेकिन उसको तो फायदा हो गया कि 3000 का खाना हो गया। खोलिए डब्बा, तेल में लथपथ हर चीज़ है। डेली रूटीन में एक लिमिट है, कॉम्प्लिकेशन से बचिए और आप बच सकते हैं, आपके हाथ में है। घर का खाना तरजीह दीजिए, टाइम पर खाइए, तरजीह दीजिए। 8:30 तक खाने को समाप्त कीजिए, 10:30 तक 11 तक सोने की कोशिश कीजिए, सुबह में फजर से पहले उठने की कोशिश कीजिए। 2 रकात तहज्जुद पढ़ने में पूरा दिन ही, पूरी जिंदगी खुशी से गुजर जाती है। तहज्जुद नहीं पढ़े कोई बात, फजर की नमाज तो टाइम पर पढ़ लें। कब? मॉर्निंग वॉक पे हम नहीं जा सकते, लेकिन लेट नाइट गाड़ी की सैर पर जरूर जाएंगे। फिर कॉम्प्लिकेशंस कैसा दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे। आखिरी बात, बेशक
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो इल्म से नवाजा है जिसकी हम कोशिश करते हैं कि आप तक उसका फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, हर जगह अपने अपने मसाइल होते हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर एक जेन्युइन तरीके से आप तक एक बात पहुंचा रहा है और कई महीनों से, कई सालों से कोशिश कर रहा है, फॉलो कीजिए और समझिए कि क्या कहना चाहता है। ये 5 चीज़ों का ख्याल रखिए बस, और इस पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नाश्ता कभी मिस मत कीजिएगा, और नाश्ता टाइम पर कीजिएगा, और फिक्स रूटीन बनाइए। 7:30, 8, 9 दोपहर का खाना मिस मत कीजिएगा। शाम का खाना 8:30 तक क्लोज कर दीजिए, किचन बंद कर दीजिए। बेशक आप शादी में जाइए, आप चेक कर आ जाइए, क्योंकि बुराजगी भी तो होती है ना। आप चेक कर, क्योंकि शादी के खाना आप रोज़ खाएंगे तो डेफिनेटली अपनी कॉम्प्लिकेशंस को तो आप गोद में लेकर आएंगे डॉक्टर के पास। आप जाइए टेस्ट करिए ना, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा खा लीजिए आपका खाना, क्योंकि आप ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। शादी के खाना खाने के बाद आप जो बैठ जाते हैं गप्पे मारने के, उसके बजाय वॉक कर लीजिए इस ग्राउंड में। क्या हम नहीं कर सकते? कॉम्प्लिकेशंस कैसा नहीं बचते? मैंने बात की थी नेफ्रोपैथी की। न्यूरोपैथी जो पैरों में जलन होती है या झन मारता है, क्यों? शुगर नहीं कंट्रोल होती, वॉक ही नहीं करते, खाने के बाद बैठ गए सीधा व्हाट्सएप ले लिया अपना, चल लिया, इंस्टाग्राम की रील देख ली, थोड़ी अपनी सेल्फी बना ली और चैप्टर क्लोज कर दिया। चल क्यों नहीं सकते आप? 10 मिनट घर में चल लीजिए, बाहर नहीं जा सकते आप, घर में ही चल लीजिए। ये नहीं कि मैं फ़ोन के साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, मार भी लग रहा है, नहीं, घर में चल लीजिए सिंसियर फोकस करके, ताकि वो पैरों की छन और जलन कम हो जाए। नहीं, वो नहीं हो सकता। और फिर बाद में करना क्या है भाई? ब्लड शुगर तो टेस्ट करेंगे नहीं, लेकिन आंखों में बिना दिख नहीं रहा डॉक्टर साहब, दूर का भी नहीं दिख रहा, करीब का भी नहीं दिख रहा, कैसा दिखेगा? आप खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, फॉलो अप तो कीजिए डॉक्टर के पास। इन चीज़ों का ख्याल रखिए, अपनी कॉम्प्लिकेशंस को अपने हाथ से रोकिए, अपने कॉम्प्लिकेशंस को अपने हाथ से रोकिए। हम जिम्मेदार हैं और हम ही जिम्मेदार रहेंगे। किसी की, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, मंकी बिजनेस, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। हमारा काम यही है, हमारा मतलब हमारा, मैं मरीजों पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं ठीक नहीं हूँ इसकी वजह से, वो दवा नहीं मिली इसकी वजह से, ये आए नहीं लेके आने के लिए, वो दवा खत्म हो गई, वो आय वाली फार्मेसी तक गई नहीं। कुछ भी हो जाए, बहाना हाजिर है जवाब बहाने का। लेकिन अगर हम वही लिख कर लगा दें कि भाई 27 तारीख को आज डॉक्टर शोएब के पास मेरा अपॉइंटमेंट था, ये दवाएं 1 महीने की बोलती है, मैं ला ली, यानी कि 27 जनवरी को नेक्स्ट मुझे दवाएं लेनी है। आप देखते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 24-25 से आपको तैयारी करनी है दवाओं की। खत्म हो गई बात। टेस्ट स्ट्रिप्स खत्म हो जाते हैं, आप हफ्ता टेस्ट नहीं करते, पता ही नहीं चलता, एकदम शुगर गिर गई और आप गिर गए। सबसे अहम चीज, नहीं, चक्कर आके गिर गए, शुगर से गिरते हैं, चक्कर आके गिर गए। अपना ख्याल रखिए। आप सबसे अदबन गुजारिश है, अपने कॉम्प्लिकेशंस को अपने हाथ से दूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन सर जो है पूरा डायबिटीज़ को कवर करे, एंड आई होप आप लोग सब ये समझना कि शुगर कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल ही नहीं करेंगे, टारगेट्स ही नहीं है, ना आना है ना जाना है, पता नहीं क्या करना है, ऐसा होगा तो इट कैन बी डेंजरस। तो इंटरेक्टिव सेशन रहता सर, अगर किसी क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन बात याद आ रही, जो शुगर के साथ सफ़र करता है उसका आलम ऐसा रहता, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। शुगर आपको ऐसी जगह लेके जाके अटका देगी, डायलिसिस मशीन पे, कैथ लैब में स्टेंट पड़ रहा है, सर्जन के ने पैर कट रहा है। इसको समझिए, इसको कंट्रोल करिए।
अपनी मंजिल जानिए, नो योर टारगेट्स, फास्टिंग कितना रखना है, पोस्ट लंच कितना रखना है, फ्रिज पे चिपका लो, छत पे चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो। आजकल सर बच्चा मिला परसों, कमोड पे बैठा हुआ है, रील पे रील देख रहा है, पैरा सुन हो गया, उससे उठ नहीं सका हूँ, दरवाज़ा तोड़ के खोलना पड़ा तो जो है पैरा सुन हो गया। अरे बाथरूम में, पहले के फ़ोन्स थे, रील में मसरूफ, पहले के फ़ोन्स रील में मसरूफ था मैं, बाथरूम में रील्स में। तो ये मोस्ट कॉमन प्लेस जहाँ पे फ़ोन जाता है, बोले कि बाथरूम है, पता नहीं कहाँ से लेके आया अड्डा ये, बाथरूम में बैठ के कमोड पे चल रहा है फ़ोन, अफसोस। और मीठे का तो ऐसा किस्सा हैदराबाद का तो कि एक दावत में टेबल पे एक साहब जो है बात करे कि मुश्का पूरा डाल लिया, कहते हैं ये आते कि चिकन ले लिए, ग्रीन चिकन ले लिए, मरक डाल लिया, मिनट पूरे लोग परेशान है, चिच्चा ऐसा खा रहे हैं कि मौका नहीं मिल रहा हमारे को, करना क्या। बोले कि चांस देंगे उनको, लास्ट में मीठे पे तो भी हाथ साफ करेंगे। तो चिच्चा खा खा के लास्ट में बोले यहाँ तक खा लिया, अब जगह नहीं है। तो बाद में मीठा आया, कहते मीठा आया तो मीठा भी खींच लिया उन्होंने। तो बच्चे पूछे चिच्चा क्या हो गया तुम्हारे को, यहाँ तक खाए? बोले ना, बोले कि बेटा तुम्हारे को नहीं मालूम, मस्जिद कितनी भी फुल रहो, इमाम साहब की हमेशा जगह रहती है, बल्कि क्या अब हैदराबाद के मीठे आई डोंट नो कहाँ तक है क्या है। तो इस पे एक अच्छी बात ये याद आई कि जगह कहीं तक भी रहती, ठीक है। ये तो खैर एक मजाकिया तौर पे एक मैसेज था और बहुत सिंसियर, समझने वाले समझ गए होंगे कि क्या मैसेज शोएब दिया। जगह बचाने का जो हमारा सुन्नत का तरीक़ा है, जो अपने पेट की जगह बचा कर रखना है खाने की, अगर मैं दोहराऊंगा नहीं, आप सब वाकिफ़ हैं, अगर हम उसको सिंसियरली फॉलो कर लिए तो सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। 3 हिस्से हमारे पेट के हैं, उसको आराम से इस्तेमाल करिए, खुद ब खुद सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाइए। Any questions, madam? My mother, she's a diabetic for more than 20 years now. Her question is, she's been taking her medicines regularly, but even then she has symptoms of retinopathy and her sugars are not in control. So, what's the answer from a diabetologist? Very good, a very good question, and it's a very common question you've asked. Now, what exactly happens is, how long is she diabetic? More than 20 years now. Okay, more than 20 years ago. That means she already had been 25 plus going up. It's a long-term duration diabetes. 1. Over a period of time, due to fluctuations in diabetes, complications start arising. Now, we have seen patients who are very well controlled and have delayed these complications further. I have seen patients who have had diabetes for 20 years, but still they are not having any complication. Why? Because they have always controlled their diabetes. And we have a case like this. So now it has already happened. What you can do further to avoid progressing it further in the negative manner? I was just talking about it. Change your lifestyle. Your lifestyle is your own hand. Your food is the medicine. Your bedtime is the medicine. Your waking up in the morning is the medicine. You taking care of yourself is the medicine. We are just helping, we are facilitators. Both of us know, we only facilitate you. We can show you कि भाई ऐसा करो. The rest is up to you. We can tell you भाई इतने डोज मॉर्निंग में या इवनिंग में, लेकिन अगर आप डोज सही नहीं लेंगे तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए ना उसके। मैं एक और चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज ऑफन अ नोशन, कुछ भी हो जाए ब्लेम द डॉक्टर। शुगर बढ़ गई, डॉक्टर साहब की गलती। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डॉक्टर साहब की गलती। हर चीज डॉक्टर साहब की गलती। डॉक्टर बदल दीजिए, कोई आप बदल दीजिए ना भाई, हर चीज बदल दीजिए आप, लेकिन अपने आप को नहीं, हाथ मत लगाइए। अपने कॉम्प्लिकेशंस को रोकने का तरीका अपने आप को बदलना। दिस इज द सिंपल आंसर विच आई कैन गिव फ्रॉम एक्सपीरियंस। Beautifully answered, sir. Very good. एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन है क्या? अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए। एक बार पूछेंगे शायद किसी के लिए होगा कि अरे क्या पूछ लिया, लेकिन आपके लिए वो चीज़ ताहयात याद रह जाएगी।
चाहे कोई भी क्वेश्चन हो पूछ ले। Doctor, this is the third lecture that I've been hearing on diabetes, and the end product of that or the result of the talk comes as खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, खाना पे अमल करना चाहिए, 3 हिस्सों का हिसाब रखना चाहिए। तो क्या नहीं हमारी कम्युनिटी में डाइटिशियंस को ज़्यादा ही अपना काम करना ज़रूरी है आजकल, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने चाहे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने। तो उसी के साथ एक सवाल आपसे ये है कि आई बिन ट्राइंग विद माई पेशेंट्स, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो मैं अपने पेशेंट्स के साथ ट्राई कर रही हूँ, मेरी मॉम के साथ भी मैंने CGM लगा के ट्राई किया है। तो व्हेन आई एम गिविंग अ प्रोटीन डाइट, जैसे डॉक्टर साहब भी कई बार बता चुके हैं कि हाई प्रोटीन डाइट से फ़ायदा होता है, तो आई ट्राइड इट विद हर एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ इम्प्रूविंग। तो मुझे ये आपसे पूछना है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ डायबिटिक पेशेंट शैल वी कंसिडर, जैसे आपने बोला कि कीटो एसिडोसिस होता है, तो व्हाट इज दैट विल वी एज एट होम कैन कीप दैट इन कंट्रोल, नॉट गो इनटू दैट एसिडोसिस स्टेज। आपके इतने लंबे फ्रेज में 5 सवाल थे तो कीटो एसिडोसिस का हाँ 5 सवाल थे, तो अब जो जो मुझे याद आ रहा मैं उसके हिसाब से बोलते जाता हूँ। पहली चीज़, आप डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं एक्चुअली उस पर तंबी करने वाला था, तो अच्छा आप बोल दिए, मैं रोक लेता हूँ अपने आप को, ठीक है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी न्यूट्रिशनिस्ट के डाइटिशियन के, लेकिन मेरा एक उनसे सवाल ये है काउंटर, क्योंकि अब आप ये टॉपिक छेड़ दिए तो इसका जवाब अब आपसे ही लेकर रहूँगा मैं, एटलीस्ट मेरा कुछ फ़ायदा तो हो जाएंगे आज यहाँ पर। सर एक सर्टिफाइड डिबेट पर्सन है हम गलत आदमी से लग जा रहे हैं। हर पेशेंट को आप कितने किलो कैलोरीज एडवाइस करते हैं? डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जनरली क्या करते हैं? फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है। जनरली 15 से लेकर 2000 कैलोरीज। ठीक है, जनरली करते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। 2 चीज़ें आप बोल दी। हॉस्पिटल्स में चार्ट तो एक ही रहता, पेशेंट बेड पे रहो नहीं रहो, अटेंडर रहा आए और क्या करते, चार्ट दे देते। पेशेंट की क्या प्रेजेंट कंडीशन है उस पर कोई क्लिनिकल असेसमेंट नहीं होता। चार्ट पे थोड़ी चीज़ें ऐसे भी लिखे हुए रहते हैं जो डॉक्टर के सर के ऊपर से चले जाते हैं। फिर आप ये बताइए ये कहाँ से फ़ायदे होने वाली चीज़ है, तो फिर डॉक्टर पे ब्लेम क्यों आता है? इसका बुनियादी क्वेश्चन है। पहली चीज़ काउंटर आपका नहीं, शी डिजर्व्स इट। With no intention of any malice, the only reason I'm saying this is we need to understand we are not here to pinpoint mistakes of anyone. We all learn by doing. हम एक स्टेज पे ऐसे आ गए हैं कि we cannot say कि भाई मैं एक्सपर्ट और मैं जानता हूँ, यू नो एक्सपर्ट और यू नो जानते नहीं। हम एक दूसरे से सीखते हैं। हमसे मतलब हम दोनों का नहीं, हमसे मतलब हम सब का। यकीन जानिए राह चलने वाला कचरे वाला भी आपको सिखाकर चले जाता। चलने वाला जो कचरा साफ करता ना, कभी कभार आप गलती से कचरा फेंक दीजिए, वो आंखें जो देखती हैं आपकी तरफ आपको शर्मिंदा कर देती। आप मजबूर हो जाते हैं दोबारा उस तरह से कचरा ना फेंकने। कहने का मकसद वी आर नॉट परफेक्ट, वी कैन ओनली अटेन नियर परफेक्शन। जरूरी नहीं कि हर चीज मुझे आ जाए, जरूरी नहीं कि हर चीज इनको आ जाए, हो सकता है आप में से बेहतर जानते हैं। आपका दूसरा सवाल, कीटो एसिडोसिस। ये चीज जानते हैं कि इंडियंस खासतौर से खुसूसन इंडियंस आर प्रोन, आर वेल नोन टू बी प्रोटीन डिफिशिएंट। पूरी दुनिया में इसका चर्चा है। सारे मेटाबॉलिक हेल्थ कोचेस ट्विटर पे सब पे बाय डिफॉल्ट एवरीडे डालते रहते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी है। प्रोटीन डिफिशियंसी बेस्ट चीज़ जो एक डिबेट हुआ था पहले, किस पे हुआ था? अंडे पे। अंडा खाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, फला हो जाता, ये होता। लोग अंडा खाना ही छोड़ दिए। हालांकि वो गलत, हम तो शुरू अभी तो रिसर्च हाल में, हम तो शुरू से बोले भाई अंडा शौक से खाइए। अंडे से कोलेस्ट्रॉल डाइटरी बढ़ता, रेगुलर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। समझा के थक के अब जाके लोगों को समझ में आया प्रोटीन का बेस्ट सोर्स मॉर्निंग में रोज़ 1 या 2 उबले हुए अंडे, आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन बढ़ता। अब वो 2 अंडे खाने से क्या कीटो एसिडोसिस हो जाता?
कीटो एसिड होने के लिए एक प्रोसेस है वो पूरा, उसके साथ कई चीज़ें लगी हुई हैं। हाँ, आप मेडिसिन बराबर नहीं ले रहे, एक्सेस में हो गया, डिहाइड्रेट हो गए आप, और आप जो है स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें तो बाई डिफॉल्ट आप ब्लैंड हो जाते कीटो एसिड। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, लोग स्पेसिफिक खाने को बोलते इससे हो जाता, शायद नहीं खाएंगे, नहीं होता ऐसा। सो इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉलो द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, डिप्लोमा, यूट्यूब एंड ट्विटर एक्सेट्रा। फॉलो जेन्युइन डॉक्टर्स। कोई और क्वेश्चन है क्या? सर का टाइम बहुत कीमती है, मैक्सिमम यूटिलाइज करने के वास्ते है। किसी और के वास्ते भी पूछ सकते हैं आप, नाम रख के अपना ही। क्या रहता सर, बेसिकली ये शुगर रहती 20 साल से, एंड सडनली ये लोग कंट्रोल करना शुरू करते हैं, एंड देन पूरा ब्लेम करते हैं अब तो कंट्रोल है। वो ठीक उसी तरह है कि बच्चा 10th के एग्ज़ाम से पहले साल भर तो पढ़ाने उन्हें, रात भर पढ़ा एग्ज़ाम से पहले, फेल हो गया, रिजल्ट आया फेल हो गया, फादर आके बहस कर रहा प्रिंसिपल के साथ, रात भर पढ़ा मेरा बच्चा, कैसा फेल होता है इन्हें? अरे फेल साल भर क्या, रात भर पढ़ा ना, रात भर पढ़ो, बोले ना पढ़ा ना रात भर, कैसा फेल होता? अरे क्या बहस करेंगे भाई, साल तो गंवा दिया, 19 साल तो ब्रिंजल को बोल दिया, 1 साल पढ़ के क्या पहाड़, आई डोंट नो कहाँ से जो है आप तो पूरा लैंग्वेज पूरा हैदराबादी है सर मेरा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अपन तो ओल्ड सिटी के जैसा भी है, बस चल रहा है। नहीं, आप बचा हैं अपनी जगह, और मैं ये बात से सहमत भी हूँ। अब मैं जो है थोड़ा सा, मेरा रुझान उर्दू की तरफ भी है, तो ज़बान से निकल ही जाते अल्फाज उस तरह से, लेकिन बात हकीकत है। देखिए, सिंपल से, वेरी सिंपल से, हम एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल्स, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन गलत। देखिए, मैं चेन्नई जाता था डायबिटीज़ की ट्रेनिंग के लिए एक बार, तो वहाँ जो है ट्रेन में एक हस्बैंड एंड वाइफ यंग कपल थे, तो लोग चेस खेल रहे थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी विच हैज़ चेंज्ड माई परसेप्शन। तो जब चेस खेल रहे थे तो लोग खेलने के बाद जो हो गया, तो मैं बोला, मैंने आई ऑल्सो लाइक टू जॉइन इन, तो मैं उनके हस्बैंड दोनों मिलकर खेलना शुरू करें। तो खेलने के बीच में मैंने बोला कि वर यू एक्सपेक्टिंग दैट आई अलाउ यू टू प्ले? तो मैं बोला यस आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, बिकॉज मैं देखा, उन्हें भी मेरे को देख रहा था, तो मैं बोला यस आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल अलाउ मी टू प्ले। तो ही गेव मी वन वेरी स्ट्रेट सेंटेंस, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड इन लाइफ। उस वक्त बोला, तब समझ में नहीं आया, चेन्नई पहुंचने के बाद समझ में आया। जब मैं किसी से एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था, वो नहीं हुआ, तो फिर मुझे ख्याल है कि व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन व्हेन आई हैव टू डू इट बाय माय ओन सेल्फ। सेम फॉर यू, व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अस? व्हाई कांट यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम योर ओन सेल्फ? आप अपने आप को अपने आप में उठाओ ना भाई। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं इतना अच्छा पेशेंट हूँ, देखो डॉक्टर शोएब बोल दिया तो मैं सारी चीज़ें, नहीं, वी आर नॉट सपोज टू बी इम्प्रेस्ड बाय यू, you get impressed by your own self, and once you are impressed by your own self, you will have your own miracles at your doorstep. Am I right or am I right? It's a fact of life. आपको ज़रूरत ही नहीं है, इनको मत इम्प्रेस कीजिए, आप खुद अपने आप को इम्प्रेस कीजिए, आप खुद अपने आप को अपने आप में उठाइए, और फिर फील गुड फैक्टर फील कीजिए। कर सकते हैं, वादा कर लीजिए अपने आप से, यहाँ से निकलने के बाद अपने आप को चेंज कीजिए। थैंक यू सर। आई होप हॉस्पिटल स्टाफ ये बात समझना कि अपने आप से आज जो है आप कल इससे बेटर रहना है। खुद पे फिदा हो, उतनी मेहनत कर रहे हैं क्या आप? पहले खुद पे फिदा होता है, फिर खुदा तुझ पे फिदा होता है। क्या बात है।